जय माता दी, जय श्री राम। हमारे एक दर्शक के द्वारा, जिन्होंने हमारे इस वीडियो को इसके पूर्व जो प्रसारण हुआ है उसे देखा, उन्होंने एक सवाल पूछा कि आपने सनातन धर्म विषय और अन्य सामाजिक बिंदुओं को लेकर अपनी बात रखी। एक सवाल हमारा यह है कि हम सब एक कैसे हों, एक दूसरे से जलते क्यों हैं, लोग एक दूसरे की टांग क्यों खींचते हैं। और यही वजह है कि हम लोग एक नहीं हो पाते। तो इन सब सवालों का जवाब आपको मैं देने जा रहा हूं। जहां तक हमारे एक होने की बात है, तो सबसे पहले तो सबको ये समझना होगा कि हमारे सनातन हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या है। अपने धर्म को समझना पहले जरूरी है। मैंने इसके पहले ही कहा था कि सनातन धर्म का परिपालन करना सभी को आवश्यक है। जब कोई एक हमारा धर्म है, पूरी दुनिया का, पूरी सृष्टि का एक ही धर्म है, वो है सनातन धर्म। उनके सिद्धांतों को आप पालन करिए। जब सभी लोग उनके सिद्धांतों को पालन करने लगेंगे, नियमों को मानने लगेंगे, हम सब एक हो जाएंगे। जब हमारा एक ही सिद्धांत होगा, एक ही नियम होगा, किसी चीज को परिपालन करने के तरीके एक ही होंगे, हम एक हो गए। बहुत ही सीधी सी बात है, इसे समझना हम सबको जरूरी है। दूसरी एक बात और बता रहा हूं, लोग जलते हैं। कोई किसी की सुंदरता से जलता है, कोई किसी ने कोई अच्छी अचीवमेंट हासिल कर ली उससे जलता है, या चिढ़ता है, या चिढ़ती है। तो एक बात बता दूं कि कुछ जगहों पे यह मानव प्रवृत्ति होती है, किसी किसी में जेनेटिक होता है, किसी का स्वभाव ऐसा बन जाता है। और इसका मूल कारण बच्चों का लालन पालन माता पिता मुख्य रूप से होते हैं। यह आपको बता देना चाहता हूँ। ये बहुत ही गहन विचार विमर्श का विषय है। हम बच्चों में कैसे स्वभाव डालें, किस प्रकार से उनको तैयार कर रहे हैं, यह महत्वपूर्ण बात है। बचपन से बच्चों की विचारधारा बहुत ही विस्तृत रखें, ब्रॉड माइंडेड रखें, न कि संकुचित रखें। मैंने इसके बारे में भी पहले बहुत सारी बातें कर चुका हूं। हमें मेंटल लेवल को हाई करना है। मेंटल लेवल आपका हाई नहीं होगा, विस्तारित नहीं होगा, आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। आप धन से तो आप आगे बढ़ सकते हैं, तन से भी आगे बढ़ सकते हैं। बहुत बहुत सरल बात है किसी को हेल्दी हो जाना, मोटा हो जाना। लेकिन जब तक दिमाग का फैलाव नहीं होगा, दिमाग आपका विस्तृत नहीं है, आपके चूल्हे में जाए सारे ज्ञान विज्ञान, आप कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितना भी शरीर को हष्ट पुष्ट कर लो, जब दिमाग में ही कुछ नहीं रहेगा, दिमाग ही आपका काम नहीं करेगा। ज्ञान प्राप्त कर लिया लेकिन आपके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब यह है कि ज्ञान को किस तरीके से आप उपयोग में लाएं, ज्ञान का दुरुपयोग ना करें। और जब इन बातों को स्वयं माता पिता, आज की पीढ़ी समझने लगेगी, तो आपको किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होगी, जलन नहीं होगी। ईर्ष्या क्यों होती है, क्यों पनपती है? क्योंकि कोई व्यक्ति सामने वाली व्यक्ति की अच्छाइयों को, उनके अच्छे कार्यों के, उनके गुणों की बराबरी नहीं कर पाता। चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वह फिजिकली हो, चाहे वह धन के क्षेत्र में हो, चाहे दिमाग के क्षेत्र में हो। किसी भी प्रकार की खूबियां हो सकती है किसी व्यक्ति में, जिससे कि वह उसकी बराबरी नहीं कर पाता। तो एक बार बात बता रहा हूँ, ये बराबरी करने या नहीं करने वाली बात बता रहा हूँ।
अरे भाई, बराबरी समकक्ष लोगों से होती है, दुश्मनी समकक्ष लोगों से की जाती है, दोस्ती भी समकक्ष लोगों से की जानी चाहिए, और तुलनात्मक अध्ययन भी समकक्ष लोगों की जाती है। आप शेर और गीदड़ की तुलना करेंगे तो ये संभव नहीं है, और जो लोग ऐसा करते हैं वो गलत है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे मैं जो कहना चाह रहा। मानसिक स्तर से सबको उच्च होना जरूरी है। अगर एक छोटा सा प्राणी इतना ज्ञान रखता है कि वह शेर के शिकार से भी बच सकता है, आपको पता है ये सब, क्योंकि उसमें वो ज्ञान है, वो बातें हैं। भगवान ने सबको दिमाग दिया, एक हर जीव को उसके छुपने की, बचने की जगह दी है। खुले आसमान में रहते हैं जीव जंतु, फिर भी स्वच्छंद रहते हैं। सबके लिए भोजन की व्यवस्था है, सबके पानी की व्यवस्था है, पंच तत्व में सारी चीजें समाहित है। तो इसलिए ये सब बातें गौण है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ईर्ष्या अनावश्यक किसी से न रखें। उन बातों को देखिए, आप हो सकता है किसी अन्य क्षेत्र में माहिर, सबकी अपनी उपयोगिता है, सबकी अपनी स्वीकार्यता है, सबकी अपनी सक्षमता है, सबकी अपनी योग्यता है, सबका अपना रूप रंग है। कोई सुंदर दिखता है, कोई को कम सुंदर दिखता है, लेकिन हो सकता है कम सुंदर दिखने वाला में जो कहना चाहिए स्मार्ट जिसको बोलते हैं, सुंदरता और स्मार्टनेस दो अलग अलग चीज़ हो गई। जो सुंदर है वो कोई ज़रूरी नहीं कि वो हर पहलू से सुंदर है, और जो हर पहलू से सुंदर है वो स्मार्ट कहलाता है। केवल सुंदरता, नाक, नक्श, आँख, कान ऐसे अच्छे हो गए तो उसको सुंदरता हम नहीं कहते। वही बात सब में लागू होती है। हर एक व्यक्तित्व का अपना गुण होता है, अपनी योग्यता होती है, अपनी पर्सनालिटी, अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा, जिससे वह जाना जाता है, पहचाना जाता है। उससे चिढ़ने की जरूरत नहीं है। तो मेरे सनातनी भाई बहनों, यह बात सबके लिए है कि एक दूसरे से चिढ़ना, जलना बंद कर दें। कोई बहुत पैसा कमा रहा है, कोई बात नहीं, हो सकता है आप उनसे कम कमा रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उनसे ज़्यादा दक्ष हों, योग्य हों, ज़्यादा सम्मानित हों। पैसा तो कोई भी कमा सकता है। तो कोई भी प्रकार से, कोई भी गुण में योग्य होना और किसी के पास उन गुणों का ना होना जिसके कारण कि वो किसी से ईर्ष्या रखे, ये कदापि सही नहीं है, व्यर्थ है। और जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो इन सब चीज़ों में ईर्ष्या नहीं रखते। मेरी बातें सब शायद आप सबको समझ आ गई होगी कि क्यों ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए, और जो ईर्ष्या करते हैं उनसे थोड़ी अपनी दूरी भी बनाकर रखें, सतर्कता रखें। ऐसे लोग स्वयं के लिए भी नुकसानदायक होते हैं और आपके प्रति भी नुकसानदायक हो सकते हैं। जहाँ तक अब नकल करने वाली बात हो गई, कोई कोई बोलते हैं कि हमारी नकल करता है, ये करता है। देखिए नकल वही करता है जिनमें वो गुण नहीं होते। किसी बात को नकल करना एक अलग चीज होती है, और अगर आपकी बातों को आपको कोई आपके साथ साथ अनुसरण कर रहा है, वो एक अलग चीज होती है। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लग रही है और आप नित्य मेरी बातों को अनुसरण कर रहे हैं, जिसको इंग्लिश में फॉलो अप करना बोलते हैं, फॉलो करना बोलते हैं, तो फॉलो करना एक अलग बात हो गई। हम अपने से जो हमको अच्छा लगता है, जिनकी बातें अच्छी लगती है, जिनके साथ रहना अच्छा लगता है, जो बड़े हमारे किसी भी क्षेत्र में महारत किनको हासिल है, और हमको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उनकी बातों को ध्यान देकर उसको अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बोलते हैं अनुसरण करना।
और कॉपी करना उसको बोलते हैं मैंने कोई बात अपनी रखी, मैंने कोई चीज़ टाइप किया, लिखा, उसको किसी ने एज इट इज़ कॉपी किया, पेस्ट कर लिया, चिपका दिया कहीं पर और अपने नाम से लिख दिया, इसको बोलते हैं नकल करना। क्योंकि उनमें, उन लोगों में वह गुण नहीं है कि उन शब्दों को संजो कर, लिख कर वो एक अच्छे वाक्य में परिणित कर सके, अपनी बातों को रख सके। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, आपकी लेखनी को चोरी कर लेते हैं, आपकी बातों को चोरी कर लेते हैं, आपके वाक्यांश को चोरी कर लेते हैं, आपके शब्दों को चोरी कर लेते हैं। कुछ लोग तो ऐसे महारत हासिल नकल करने वाले हैं कि थोड़ा बहुत उसमें का के की को अलग अलग कर देंगे और आपको कॉपी करके अपने नाम से डाल देंगे। खैर, सबकी अपनी अपनी योग्यता है, अपने अपने मापदंड है। मैंने कहा आपको अपनी सक्षमता है। तो कॉपी पेस्ट करना और किसी का अनुसरण करना, ये दो अलग अलग बात हुई। हाँ, एक बहुत बेहतर तरीका जो समझदार हमारे भाई बहन लोग करते हैं वो ये है कि किसी की बात हमको बहुत अच्छी लगी, जैसे हमारी ये बात आपको बहुत अच्छी लगी, आपने क्या किया, उठाकर इसको शेयर किया, लोगों को पहुंचाया, लोगों तक, अपने लोगों तक इन बातों की आपने जानकारी दी, इसको बोलते हैं शेयर करना। तो आप शेयर करिए, लोगों के बीच में बांटिए, उसको पहुंचाइए लोगों के बीच में, ये एक अच्छी बात है। क्यों नहीं इन बातों को हम आगे पहुंचाएं। हम भी बहुत सारी बातों को लोगों को पहुंचाते हैं, जैसे किसी अच्छे वक्ता की बात अच्छी लगती है, किसी संत महात्मा पुरुष हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी की बातें रहती हैं, उन सबको हम लोगों के बीच में पहुंचाते हैं। और वैसे ही इसको बोलते हैं शेयर करना। मैं वो संत महात्मा नहीं हो सकता, मैं उन बातों को वैसे ही आपके बीच में रख के कॉपी करके नहीं बोल सकता, इसलिए अक्षरशः उन चीज़ों को शेयर कर देना ये एक बहुत ही अच्छी जो है बात हो सकती है, आप लोगों के बीच पहुंचाएं। आपको मुझे पूरी आशा है कि मैंने हमारे जो दर्शक हैं उनकी जो डिमांड थी कि मैं ईर्ष्या, जलन और हम कैसे एक हों, और दूसरी बात ये हो गई कि अभी आपको जो बताया मैंने कि कॉपी पेस्ट और शेयर वाली बात, इन सबको आपके सामने रखा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बातें समझ आ गई होगी। जय माता दी, जय सिया राम, जय हिंद, वंदे मातरम।